रिटायर केंद्रीय कर्मचारियों के पेंशन को लेकर बड़ी खबर। सरकार ने दिया पेंशन देने का आदेश। केंद्रीय मंत्री ने कोरोना में रिटायर हुए कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए तत्काल प्रभाव से इन्हें पेंशन देने का ऐलान किया है। मंत्री का कहना है कि सरकार पेंशनभोगी और वरिष्ठ नागरिकों को लेकर संवेदनशील है। यही वजह है कि सरकार सीसीएस पेंशन नियम 1972 के तहत नियमित पेंशन भुगतान में किसी भी तरह की देरी से बचने के लिए नियमों में छूट दिए जाने पर विचार कर रही है। दरअसल रिटायर होने वाले कर्मचारियों को तभी पेंशन मिलती है जब सरकार की ओर से पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी होता है। लेकिन इस बार कोरोना संकट को देखते हुए लोगों को ग्रेजुटी और पेंशन का भुगतान करने के लिए पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी हुए बिना ही हो सकता है। पेंशन पेमेंट ऑर्डर 12 अंकों का एक नंबर होता है। पीपीओ नंबर की ज़रूरत पेंशन पाने वालों को हर साल होती है जब उन्हें लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है। क्या है इस फैसले की वजह? सरकार का मानना है कि कोरोना के चलते हो सकते हैं पेंशनभोगी कर्मचारी मुख्य कार्यालयों में पेंशन फॉर्म जमा करने में सक्षम ना हों, या हो सकता है वे सर्विस बुक के साथ क्लेम फॉर्म की हार्ड कॉपी पे एंड अकाउंट्स कार्यालय में जमा कर पाने की स्थिति में ना हो। खासकर अगर दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में स्थित हैं तो यह समस्या और बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सरकार ने ये फैसला लिया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये समस्या उन कर्मचारियों के साथ और अधिक हो जाती है जो लगातार एक शहर से दूसरे शहर जाते रहते हैं। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ऐसा ही एक उदाहरण है। इसी वजह से मोदी सरकार ने नियमों में छूट का फैसला किया है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। भारत सरकार के लिए काम करने वाले केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के लिए नए महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन शुरू हो गया है। भले ही वर्तमान में इसका भुगतान नहीं हो रहा हो, परंतु जनवरी 2020 से लेकर जून 2020 के लिए महंगाई के आंकड़े जारी हो चुके हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अखिल भारतीय ग्राहक मूल्य सूचकांक AICPI में वर्ष 2020 के माह जनवरी से लेकर जून के बीच 2 पॉइंट का इजाफा हुआ। इसका अर्थ ये हुआ कि जब भी डीए महंगाई भत्ता बढ़ेगा तब उसकी बढ़ोतरी का प्रतिशत 3 होगा। हालांकि कर्मचारियों को इस बढ़ोतरी का लाभ भी जुलाई 2021 के बाद ही मिल सकेगा। कोरोना वायरस से उपजे संकट के चलते इसी साल केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने महंगाई भत्ता को फ्रीज करके रखा है। वर्तमान में कर्मचारियों को 17% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। जी बिजनेस डिजिटल की रिपोर्ट के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता दिया जाता है वह AICPI के पॉइंट्स के आधार पर ही तय किया जाता है। इसी साल जनवरी में AICPI इंडेक्स 330 पॉइंट पर था, जो कि जून में 2 पॉइंट बढ़कर अब 332 हो गया है। यानी इसके अनुसार ये संभावना है कि डीए महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा होगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को दिए जाने वाले डीए महंगाई भत्ते पर 1 जनवरी 2020 से लेकर आगामी 1 जुलाई 2021 यानी पूरे 1.5 साल की अवधि तक के लिए रोक लगाई हुई है। इसके अलावा पेंशनर्स को भुगतान की जाने वाली महंगाई राहत राशि भी आगामी 1 जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज है। सरकार ने इस अवधि के लिए किसी भी प्रकार के एरियर के भुगतान से भी इनकार कर दिया है। यानी जो भी फैसला होगा वह जुलाई 2021 में ही होगा। उस समय डीए और डीआर को लेकर लिए जाने वाले निर्णय को बारी बारी से ही लागू किया जाएगा। इस निर्णय से सरकार को वित्तीय वर्ष 2021-22 में करीब 37,000 करोड़ रुपये की बचत होगी। सिटीजन्स ब्रदरहुड के अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी ने वर्ष 1975 में आपातकाल के समय भी महंगाई भत्ता फ्रीज कर दिया गया था, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिवाइज किया गया था और उसके अनुसार उसे जारी करके लागू किया गया था। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। 15 अगस्त से कर्मचारी भविष्य निधि में हो जाएंगे ये बदलाव, होगी पहले की तरह कटौती। प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के समय कंपनी और कर्मचारी दोनों की सुविधा के लिए 3 महीनों मई, जून और जुलाई के लिए EPF के योगदान में 4% की कटौती की गई थी। इसलिए अगस्त से आपकी कंपनी पुरानी कटौती दरों पर वापस आ जाएगा। अगर आसान शब्दों में कहें तो अगस्त से EPF पहले की तरह 12% ही कटेगा। इससे पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई महीने में 3 महीने के लिए यानी जुलाई 2020 तक के लिए EPF योगदान को 4% घटाने का ऐलान किया था, जिससे लगभग 6,50,000 कंपनियों के कर्मचारियों को हर महीने 2,250 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि EPF योगदान में की गई कटौती मई, जून और जुलाई 2020 के लिए लागू होगा। EPF कंट्रीब्यूशन में की गई
यह कटौती उन कर्मचारियों के लिए लागू थी जो 24% ईपीएफ सपोर्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज व इसके विस्तार के अंतर्गत लाभ लेने के योग्य नहीं हैं। वहीं बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता के 4% बराबर कटौती से सैलरी भी बढ़ गई है। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और राज्य सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों के लिए ईपीएफओ में नियोक्ता के योगदान में किसी तरह की कटौती नहीं की गई थी। उनका योगदान 12% ही रखा गया था, जबकि कर्मचारियों ने 10% ही का भुगतान किया था। अब अगले महीने से कटौती पुराने लेवल पर वापस आ जाएगी। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।